नजदीक आते हैं चुनाव तो नेताओं को याद आती है रोजगार की, नेताओं को याद आती है गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की। लेकिन चुनाव जैसे ही बीत जाते हैं नेता भूल जाते हैं अपना वादा। इस बार भी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी हो या बीजेपी हो या फिर बीएसपी हो, सबने अपनी अपनी ओर से बहुत सारे वादे किए हैं। अगर घोषणा पत्र देखा जाए तो घोषणा पत्र में भी समाजवादी पार्टी के या बीजेपी के किसानों का मुद्दा खास तौर पे उसको ज्यादा हाईलाइट किया गया है। लेकिन क्या है किसानों के स्थानीय मुद्दे, क्या है उनके इश्यूज, क्या है, कैसा है मौसम के मार के बाद किसानों के हालात, क्या है नोटबंदी के बाद का असर, तमाम मुद्दों पर किसानों की राय जानने के लिए आज हम मौजूद हैं लखनऊ के पास एक गांव में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे किसान और बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे जो अपनी राय रखेंगी, अपनी बात कहेंगी। साथ ही साथ ये वो किसान हैं जो नोटबंदी के बाद जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में पैदा हुए हैं, पूरे देश में पैदा हुए हैं, उसके बाद किस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं ये, और आगामी चुनाव को लेकर के क्या बनाई है स्ट्रेटेजी, क्या बनाई है रणनीति, किसको डालेंगे वोट और क्यों डालेंगे वोट, इन तमाम मुद्दों पर राय रखने के लिए हमारे साथ ये लोग मौजूद हैं। बीजेपी जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहती है। नोटबंदी से नाराज नहीं, नाराज व्यवस्था से नाराज है। हमें वो पसंद है जो हमारे गांव के सेवा के लिए कुछ उपचार करें। वोट तो सभी मांगने आते हैं लेकिन कोई हमारे गांव में कोई काम ही नहीं करता है। तो शुरुआत करेंगे हम, यहाँ पे लोगों की राय लेंगे। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी, दादूपुर गांव है ये, यहाँ की क्या समस्याएं हैं और आपको नहीं लगता है कि नोटबंदी का असर बहुत ज्यादा पड़ा है किसानों पर? नहीं, नोटबंदी का असर तो पड़ा है और इससे जनता परेशान भी हुई है, लेकिन जनता ने एक साहस का परिचय भी दिया है देश हित में। और जहाँ तक गांव की समस्या है, गांव में पानी की भी समस्या है और अभी खड़ंजा वगैरह जो हैं ये सब आरसीसी बनना है। और यहाँ पर जो कॉलोनियाँ भी, काफ़ी गरीब लोग हैं जिनको कॉलोनियाँ भी नहीं मिली हैं, राशन भी उपलब्ध हो रहा है लेकिन संभवतः सब लोगों को नहीं उपलब्ध हो रहा है। सरकार से यही आशा है कि जो है इन लोगों की ये जो है समुचित मात्रा में। तो अब तो चुनाव नजदीक है, तो किस सरकार से आशा है, किसको ज्यादा पसंद करेंगे? सरकार जो है बीजेपी जो है भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना चाहती है। तो जनता की एक अभिलाषा होती है कि जो है भ्रष्टता जो है मुक्त हो, शासन जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। प्रधानमंत्री मोदी से आपको उम्मीदें हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव में सबसे ज्यादा भरोसा किस पे किया जा सकता है? बीजेपी पे। बीजेपी पे क्यों? अरे बीजेपी नोटबंदी का जो किया है वो अच्छा किया है, अब आगे चल के इसका उम्मीद है कि अच्छा बनेगा। अच्छा, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी इसी या यही पे आते हैं और बात कहते किसानों की, नेताजी मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते किसानों के लिए। क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ आएंगे तो बात बदलेगी? हाँ, बदलेगी। अब वो नेता है तो अपनी अपनी बात रखेंगे ही। और घोषणा पत्र में दिया है कि 1 किलो घी और चीनी फ्री दी जाएगी, उससे किसान का क्या फायदा? अगर एक वही मटर बदल दें, उसमें किसान के लिए खाद फ्री कर दें, बिजली फ्री कर दें, पानी फ्री कर दें। आज तक नहरों में खुदाई होती है, पानी नहीं आता टीले तक और पैसा चला जाता है, गवर्नमेंट करती है। ये कहते हैं विधायक जी ने कहें कि हमने साफ करा दिया, विधायक जी साफ कहाँ करा देते हैं और किसानों का खून पी रहे हैं। तो ऐसे कैसे माना जाए कि सरकार हमारे हित की बात कर रही? 1 किलो चीनी और 1 किलो घी से किसान का पेट भर जाएगा? या 1000 रुपया महीने में एक व्यक्ति का 1000 रुपया उसका खर्चा 1000 रुपया होता है। ये तो नए युवाओं के जिंदगी का खिलवाड़ हो रहा है। गवर्नमेंट उनको यूज कर रही है केवल कि वोट दे दें, हमारी सरकार बन जाए, फिर उसके बाद गांव कौन देखने आता? ये अच्छी बात है कि अब जो लोग हैं कम से कम वो लोक लुभावने जो छोटे छोटे वादे हैं उस पर ना जाकर के बुनियादी सुविधाएं चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे या पीएम मोदी बेहतर विकल्प है? जो भी सरकार हम नौजवानों के जो बेरोजगार हैं उनके हाथों को काम अगर जो सरकार देगी उसी का हम लोग समर्थन करेंगे। हर हाथ को काम मिलना चाहिए। अब तक किसको देने को मन बनाया है आपने? अब तक कौन लग रहा है कि रोजगार देगा? ये तो स्पष्ट करना ज्यादा अच्छा नहीं। खैर, आपको क्या लगता है स्थानीय मुद्दों को देखते हुए कि आगामी चुनाव में किस दल के ऊपर भरोसा जताया जा सकता है? साहब, सबसे समस्या हमारे गांव की, हमारे सूर्यनगर ब्लॉक की, एक जो जानवर छोड़ दिए गए हैं और इनको कह दिया गया है हम लोग रातों दिन किसान खेत के नहीं जाएगा तो 1 किलो गेहूं घर नहीं ला सकता है। और इतनी खेती पड़ी हुई है, सब कुछ पड़ा हुआ है। उड़द पैदा होता था हमारे यहाँ, अरहर पैदा होती थी,
चावल पैदा, हर चीज पैदा होती थी। आज के समय में इतना जानवर छोड़ दिया गया है कि उसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम लोग एक अपना घर पाल सकें, अपना पेट पाल सकें। इतना जानवर छोड़ दिया गया है, उसके लिए कोई राय नहीं है। आप वोट मांगने सभी लाते हैं, हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, इसके लिए कोई सुनने वाला नहीं। हमारे गांव में किसी आदमी को पानी नहीं मिल रहा है। ये शिकायत, ये नाराजगी है लोगों की अपने स्थानीय विधायक से कि विधायक जी मिलते नहीं है, और जब चुनाव नजदीक आता है तो घर घर जाकर के नेताजी वोट मांगते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर ऐसे में नाराज जनता वोट देगी तो क्यों। समाजवादी पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में जो पिछली बार उन्होंने कहा था, ज़्यादातर वादे पूरे करने का प्रयास किया है। लैपटॉप दिया बच्चों को, कन्या विद्याधन दिया, समाजवादी पेंशन दिया, तमाम लोग काम किए हैं। अब ये है कि 100% काम तो कोई नहीं कर पाता है। राहुल गांधी या अखिलेश यादव से ज्यादा उम्मीदें हैं या पीएम मोदी से या बहन जी से? हमें किसी से उम्मीद नहीं है। जनता को ये चाहिए कि कम से कम रोजगार और मुहैया करावें, तो वही सरकार अच्छी है। और फालतू घोषणा करना है कि हमको ये देंगे वो देंगे, लैपटॉप देंगे, लैपटॉप से कहीं वो बच्चों का खजाना नहीं भर जाता है। कम से कम पढ़ने के लिए कम से कम शिक्षा मुफ्त होना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। इसके लिए जनता खुश है। किसान भी अब इतने जागरूक हो चुके हैं कि अब उन्हें भी ये समझ में आ रहा है कि अब सिर्फ लैपटॉप स्मार्टफोन से भविष्य नहीं बदलने वाला। भविष्य सिर्फ और सिर्फ बदलेगा बुनियादी सुविधाओं से। अगर रोजगार मिले नौजवानों को तो शायद भविष्य सुधरेगा। महिलाएं बहुत सारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे हम कि इनकी क्या जरूरतें हैं, क्या दिक्कतें, क्या परेशानियां। किसको वोट देंगी आप? हम कहीं का बता दे, कहीं का वोट जब आता लग ताने बंगला पन्नी में रह रहे तुम, कहीं का करी वोट, कहीं का करी सपोर्ट। और बताओ आगे पन्नी वहाँ नहीं पोड़ी, जब फुरपा लैके निकावे जइबे कहू कैन, तब 100 रुपया पैबे, तब बना के टिक्कर खइबे। अखिलेश यादव या प्रधानमंत्री मोदी? हम हमारे लिए सबको प्यार, को नहीं कह का कह दे। जब हमारे साथ को कुछ की ना, आज वोट मांगे तो कहीं महतरिया आयो पाए छुए, और जब को वोट पागे तो महतरिया चाहे बांस से बांधी जाए, को देखे नहीं। ये नाराजगी, ये नाराजगी का स्तर है विधानसभा क्षेत्रों में। ये नाराजगी का स्तर है जहां पे महिलाएं खुद ये कह रही हैं कि जब चुनाव आता है तो किस तरह से विधायक आते हैं, किस तरह से प्रत्याशी आते हैं और पैरों में गिर के वोट मांगते हैं। कुछ लड़कियां भी यहाँ पे मौजूद हैं जो भविष्य देखती हैं अपना राजनेताओं में और ये सोचती हैं कि जो भी सरकार आएगी उनके लिए भला करेगी। कौन पसंद है, प्रधानमंत्री मोदी, अखिलेश यादव या बहन जी? हमें वो पसंद है जो हमारे गाँव के सेवा के लिए कुछ उपचार करें, और वो नहीं पसंद जो आज आती हैं कहती हैं कि हाँ जोड़ के हम कल आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, कुछ नहीं देती हैं। किसको वोट देंगी आप और क्या मन बनाया है आपने इस बार चुनाव में? वोट तो सभी मांगने आते हैं, लेकिन कोई हमारे गांव में कोई काम भी नहीं करता है, और जैसे जिसको जो जरूरत है उन्हें नहीं मिलता है। जिन्हें नहीं जरूरत है उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, जैसे महामाया है, पेंशन है, बहुत सारी विधवाएं हैं जो बुजुर्ग हैं जिनके पास खाने को भी नहीं है, उन्हें पेंशन भी नहीं मिलती है। कोई भी ऐसी उनको कोई भी जरूरतें उनको जो मुहैया नहीं है। हम आने वाले जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि जिनको जो बेसहारा है उनको तो कम से कम सहारा दें। उन्हें योजनाओं में उन लोगों को प्राथमिकता नहीं मिलती जिनको ज्यादा जरूरत है। लेकिन किसको मन बनाया आपने देने के लिए? क्योंकि आपके पास तो बीजेपी के लोग भी आते हैं, सपा के भी आते हैं, बीएसपी के भी आते हैं। आप किसको वोट देंगी? मेरा तो मन होता तो हम किसी को न दें, क्योंकि जब अपनी सब झोली भरने के लिए होते हैं। महिलाओं के लिए इस गांव में क्या आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए सुरक्षा के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। बहुत सारे गांव में है जो बहुत सारे समूह हैं और बहुत सारी योजना आती है। हमारे गांव में कभी कुछ नहीं आया है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं, नहीं बाहर निकलना चाहती, अपना घर में ही रहकर रोजगार करना चाहती हैं। ऐसी सुविधाएं आनी चाहिए हमारे गाँव में। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने घर में रह के अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहती हैं, लेकिन सरकार की जो योजनाएं हैं वो सिर्फ शहरों में रह जाती हैं या फिर लिमिटेड लोगों के पास रह जाती हैं। और हैरानी इस बात की है कि जो इस क्षेत्र से चुन करके जाते हैं शायद वो भी पलट के नहीं देखते कि उनके गांव में कौन सी योजना आ रही है। क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास किया है और सरकार रिपीट होनी चाहिए, या फिर नया मौका बीजेपी को मिलना चाहिए? नया मौका मिलना चाहिए बीजेपी को जी। क्यों? इसलिए क्योंकि हम आगे भी देखना चाहते हैं कि बीजेपी क्या करने वाली है। जो ये वादे कर रही है कि शौचालय मुक्त प्रदेश बनाएंगे, यहाँ गांव तो मुक्त हुआ नहीं शौचालय मुक्त, तो प्रदेश कैसे बनेगा? तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई निर्दलीय हमारे यहाँ से विधायक बना दिया जाए, वही अपना थोड़ा मोटा काम करेगा हमारे गांव का।
बाकी प्रदेश में तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो गांव में क्या होगा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी से उम्मीद नहीं है? किसी से उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारे गांव में अभी तक शौचालय मुक्त नहीं हुआ है। और जाने कितने नेता अभिनेता रोज प्रचार करते हैं, कहीं शौचालय मुक्त नहीं हुआ, किसी घर में शौचालय नहीं सरकार की तरफ से बन रहा है। गांव में कितने शौचालय हैं? इस गांव में मैंने काउंट नहीं किया है, अब हम क्या बता दें कितने का। सुलभ शौचालय जो बनाने की योजना थी सरकार की, क्षमता है, पैसा है, वो बना लेता है। जिसके पास अपने व्यक्तिगत तौर पे जो बनाना चाहता है। व्यक्तिगत तौर पे बहुत लोगों ने बनाया है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसी कोई पहल नहीं हुई। सरकार की तरफ से किसी को कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि आजकल जानवरों से छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, खेतों में तारबंदी लोग कर रहे हैं, लोग कहाँ जाएंगे शौचालय करने। इसके लिए शौचालय मुक्त गाँव होना चाहिए। किस पार्टी पे ज्यादा भरोसा है आपका? अभी तुम लोग देख रहे हैं कि कौन प्रत्याशी बेहतर साबित होगा गांव के विकास के लिए, हम लोग उसी का सपोर्ट करेंगे। क्या आप भी प्रधानमंत्री मोदी पे ही भरोसा है आपको, या फिर किसी और को मौका देना है? मौका तो सभी को चाहिए, लेकिन मैं विकास के हित में बात करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार में अखिलेश जी ने पूर्ण रूप से विकास किया है, लेकिन हमारी दिली इच्छा ये है कि मौका अगर केंद्र सरकार के साथ होता, मिल के चले होते, शायद और भी विकास बढ़ के होता। रोजगार चाहिए? हाँ, हमारे गांव में काफ़ी नवयुवक लड़के हैं जो बिना रोजगार टहल रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से दरख्वास्त करूंगा कि नवयुवकों को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए, जो यहाँ टहल रहे हैं वो रोजगार मिले उन लोगों को। रोजगार की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ पे। क्या आपको लगता है कि इस गांव में रोजगार के लिए जो स्कीम्स आती पहुँच नहीं पाती हैं? नहीं, रोजगार के लिए स्कीम्स कुछ आती हैं, वो पहुंच भी नहीं पाती हैं। दूसरा ये है कि अभी क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज नहीं है। लोकल ये लेवल चूंकि है तो शहर से बहुत नज़दीक, लेकिन यहाँ पे कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ना बालकों का है, लड़कियों का है, वो भी सौजी नगर में है। तो लोग पहुँच नहीं पाते हैं, उस वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो उससे भी दिक्कत होती है। तो यानी कि यहाँ पे शिक्षा के लिए भी माकूल व्यवस्थाएं नहीं है। महिलाओं के लिए आप क्या उम्मीद करते हैं सरकारों से कि वो महिलाओं के लिए या खासतौर पे इस गांव की महिलाओं के लिए कुछ करें? अब महिलाओं के लिए सरकार को करना चाहिए, अब कर नहीं रही है, क्या करे? समूह बनाए या सिलाई सेंटर खोले, या बहुत से काम है, छोटे छोटे गृह उद्योग खुलवाए। तो अगर समूह बढ़िया चले तो उनको पैसा मिलेगा, उससे छोटे छोटे गृह उद्योग करेंगे। एक सवाल आपसे भी, क्या नोटबंदी का असर आपकी खेती पर पड़ा? नहीं, नोटबंदी का तो जो असर पड़ा वो सब पर पड़ा, थोड़ा पड़ा, लेकिन वो हमारे देश के लिए बहुत बढ़िया किया मोदी ने, और ऐसा करना चाहिए। भविष्य में जो प्रधानमंत्री नहीं किया उसका खामियाजा आज जो नवयुवक झेल रहे हैं वो इसी कारण झेल रहे हैं। ये अगर ये पहले हो जाता तो आज देश हमारा बहुत ऊंचे होता। क्या नोटबंदी का फैसला पहले लिया जाना चाहिए था, या अब जो लिया गया है वो ठीक है भविष्य के लिए? नोटबंदी का फैसला तो ठीक है, लेकिन उसके पहले व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो व्यवस्था सही नहीं रही उससे लोगों का कष्ट हुआ, और फिर भी ये देखा जा रहा है कि जो नोट वाले थे उनका नोट सब नंबर 1 हो गया 2 के बजाय, और गरीब बेचारे सब पिस गए। तो क्या आप नोटबंदी से नाराज हैं? नहीं, नोटबंदी से नाराज नहीं, नाराज व्यवस्था से नाराज। ये वो उम्मीदें हैं जो यहाँ पर लोगों की आंखों में है, किसानों की आंखों में है। ये बात और है कि हर सरकार चुनाव से पहले कुछ ऐसे ही अच्छे मीठे वादे करती है जनता के साथ, लेकिन चुनाव होने के बाद वो सारे वादे भूल जाती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले भी हम हर गांव की नब्ज टटोल रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार की योजनाएं कहाँ पर पहुंची हैं, कितनी पहुंची हैं, और अगर नहीं पहुंची तो क्यों नहीं पहुंची हैं।